दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान निबंध पर बात करने जा रहे हैं। इसका निबंध आप कुछ हेडिंग डालते हुए लिखेंगे, जैसे कि प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में जैसे वायु प्रदूषण हो गया। अब इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आगे आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और प्रदूषण के कारण भी बताएंगे। फिर उसके बाद प्रदूषण की रोकथाम के उपाय और फिर उपसंहार। तो आइए दोस्तों इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो पेपर में दोस्तों ये कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि इस तरीके से पूछा जाता है अथवा करके कि प्रदूषण और उसके निवारण के उपाय। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण लिखिए, ये कई बार पूछा जाता है। प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय। तो आपको इन सभी के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो प्रदूषण का अर्थ देखिए, प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या का असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों से दिखाई पड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो आइए दोस्तों वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा जैसे गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में वह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और प्रदूषित जल कहलाता है। थर्ड हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से
अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण, कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रवों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण का कारण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में हास्य होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालिमामय दिखाई देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहाँ भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहाँ जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ ऐसे कारखानों का जल मिलता है, वहाँ बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त मतलब जहर का समान हो जाता है दोस्तों। उसमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं बच पाता। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली परिस्थितियाँ आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। वातावरण को प्रदूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है, लेकिन आज इन चीज़ों का उपयोग करना कठिन है। यज्ञ की कल्पना आज असंभव हो गई है। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा। नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां जनसंख्या अधिक ना हो। उपसंहार, उपर्युक्त उपायों में हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें हमें भी पूरा सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना
हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर ले तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा।